दोस्तों, अक्सर हमारे अंदर बहुत सी अच्छी हैबिट्स भी होती हैं और बहुत सी बुरी हैबिट्स भी, जिसे हम चेंज भी करना चाहें तो भी वो जल्दी चेंज नहीं कर पाते। हैबिट्स हमारी लाइफ में इतनी पावरफुल होती है कि अगर इसे हम एक राइट डायरेक्शन दें तो एक दिन हम इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आज की इस वीडियो में अपनी हैबिट्स को चेंज करने और उसे एक सही डायरेक्शन देने के लिए स्टीफन द्वारा लिखी गई बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिवली पीपल से वो 7 हैबिट्स देखेंगे, जिसमें स्टीफन के 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस, आइडिया और रिसर्चर्स ने स्टीफन को विश्वास दिलाया कि ये 7 हैबिट्स हैप्पी, हेल्थी और सक्सेसफुल लोगों को वो लोगों से अलग करती है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। हैबिट्स नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। दो लोग एक बाइक से कहीं जा रहे होते हैं। दे सडनली बाइक का टायर स्लिप हो जाता है और बाइक के साथ वो दोनों पर्सन गिर जाते हैं। हालांकि बैक सीट पर बैठे इंसान को ज़्यादा चोट नहीं आई रहती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है, बट बाइक चलाने वाले को ज़्यादा चोट आई रहती है और वो उसकी हेल्प करने के बजाय बैक सीट वाला उसको आकर चिल्लाता है और बोलता है, जब तुम्हें ड्राइविंग करना नहीं आता तो क्यों करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उतने में एक पर्सन आकर उसकी हेल्प करता है और उसे उठाकर एक प्लेस पर बिठाता है। इसमें बैक सीट वाला रिएक्टिव पर्सन है जो किसी भी सिचुएशन पर दूसरों को ब्लेम करता है, और जिस पर्सन ने उसकी हेल्प की वो प्रोएक्टिव है जो बिना कुछ बोले उसकी हेल्प करता है। प्रोएक्टिव पर्सन रिएक्टिव पर्सन से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। रिएक्टिव पर्सन अक्सर अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होते हैं। जब लोग उनके साथ अच्छा बिहेव करते तो वह अच्छा महसूस करते हैं, बट जब लोग अच्छा बिहेव नहीं करते तो वो प्रोटेक्टिव बन जाते हैं। इसलिए वो लोग दूसरों के बिहेवियर की बेस पर अपना इमोशनल लाइफ बनाते हैं और दूसरे लोगों की वीकनेस को खुद कंट्रोल करने लगते हैं। रिएक्टिव पर्सन की लैंग्वेज उनको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री करती है और उनकी लैंग्वेज कुछ इस तरह रहती है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। बट प्रोएक्टिव लोग ऐसे नहीं होते। प्रोएक्टिव मीन्स एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो अपनी एबिलिटी का चूज़ खुद करते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी कंडीशंस या सिचुएशन पर ब्लेम नहीं करते। हैबिट नंबर 2, स्टार्ट विद कीपिंग एंड इन माइंड। एंड को माइंड में रखकर स्टार्ट करें। इस थियरी पर बेस्ड है कि सभी चीज़ें 2 बार बनती है। हमारी फर्स्ट डिज़ाइन हमारी मेंटेलिटी पर होती है और सेकंड डिज़ाइन फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक घर बनाना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपनी माइंड में बहुत ही क्लियरली उसकी इमेजेस देखते हो, और अगर आप फैमिली फोकस इमेजेस देखते हो तो आप एक फैमिली हाउस की प्लान करते हो, और उसके लिए आप अपना माइंड तब तक रन कराते हो जब तक आप क्लियरली अपने माइंड में ये इमेजेस ना देख लें कि आप क्या बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम एंड तक हमारी माइंड में एक इमेजेस को रख कर नहीं चलेंगे कि वो घर हम कैसा डेवलप करना चाहते हैं, तो एंड में उसके रिकंस्ट्रक्शन के काम से वो हमें ज़रूरत से ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। यह बहुत ईजिली से हो सकता है कि सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए आप हार्डवर्क करते जाएं और एंड में आपको पता चले कि सीढ़ी पर चढ़ी हुई आपकी वो हर एक स्टेप्स रॉन्ग डायरेक्शन में थी। इसलिए जब हम रियलिटी में यह जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें रियली इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम उस एक इमेज को माइंड में रखकर हर दिन अपना मैनेजमेंट करते हैं और वही काम करते हैं जो रियली में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। क्योंकि अगर हमारी सक्सेस को पाने की स्टेप्स ही रॉन्ग डायरेक्शन में हो तो हमारा वो हर एक स्टेप बहुत ही स्पीडअप से हमें रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है, जिससे हो सकता है आप बहुत बिजी हो, इफ़िशिएंट हो, बट हम एक ट्रू सेंस में इफेक्टिव तभी होंगे जब हम एंड को माइंड में रखकर स्टार्ट करेंगे। एंड को माइंड में रखकर स्टार्ट करने का मतलब अपनी गोल को अच्छी तरह समझ कर जर्नी स्टार्ट करना है। हैबिट नंबर 3, डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल अक्सर एग्जाम आने के 1 मंथ इवन 1 वीक पहले तक स्टडी करना स्टार्ट नहीं करते और ये बोलते हैं कि अभी बहुत टाइम है, और ऐसे ही करते करते एग्ज़ाम की डेट आ जाती है और एक दिन में हम अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाने की वजह से कई बार फेल भी हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो हर दिन वो सभी कामों की प्रायोरिटी पहले रख कर किया करो जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुँचने में हेल्प करे। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस है जिसमें आप किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो और सेम बिजनेस आपके फ्रेंड का भी है, बट वो किसी दूसरे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो अगर आप उसे चाहते हो वो अपने कुछ कस्टमर को आपकी बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट करे और उसके बदले में आप अपने कस्टमर से उसके बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में उनको सजेस्ट करें, जिससे दोनों को उसका बेनिफिट्स मिल सके, तो यह एक विन विन स्ट्रैटेजी है। इसके बजाय अगर आप उसे अपना कॉम्पिटिटर समझ लें और उसकी हेल्प करने के बजाय उसे खुद से पीछे रखने की थिंकिंग करते हैं तो यह एक विन लॉस वाली स्ट्रैटेजी है। इसलिए ऑथर कहते हैं, अगर हम थिंक विन विन की थिंकिंग रखते हैं तो यह हमें ना सिर्फ सक्सेस हासिल करवाती है बल्कि लोगों की नज़र में खुद को रिस्पेक्ट भी दिलाती है। हैबिट नंबर 5, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देन अंडरस्टैंड। मीन्स किसी चीज़ को दूसरों को सजेस्ट करने से पहले खुद उसे समझे। मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं और किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सुनकर आपको एक मेडिसिन दे देता है और 2 दिन बाद आप और भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। फिर आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं और इस बार वो एक इंजेक्शन लगाकर जल्दी ठीक होने की पॉसिबिलिटीज़ आपको बता देता है।
और कुछ दिन बाद जब आप ठीक नहीं होते और वापस उसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपसे बोलता है माफ़ कीजिए, किसी और डॉक्टर को दिखा लीजिए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ज़रूरत होगी आप वो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, क्योंकि आपको किसी ऐसे डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं होगा जो सॉल्यूशन सजेस्ट करने से पहले प्रॉब्लम को ठीक से ना पहचाने। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। अगर दो पौधों को नज़दीक लगा दे तो उनकी जड़ें आपस में मिल जाती है और मिट्टी की क्वालिटी को डेवलप कर देती है, ताकि दोनों पौधे उससे बेटर बढ़ सके जितना वो अलग अलग बढ़ सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शॉप पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिन्हें आप अकेले हैंडल नहीं कर पाते, और यूजुअली होता क्या है, ऐसे में बहुत से कस्टमर भीड़ देखकर किसी दूसरे शॉप पर चले जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने शॉप पर अपने साथ किसी और पर्सन को भी कस्टमर की हेल्प करने के लिए रखते हैं तो आपके कस्टमर भी नहीं जाएंगे और शॉप पर ज़्यादा ग्रोथ भी होगी। मीन्स ये कि किसी भी चीज़ का टोटल हमारे 2 पार्ट से ज़्यादा ही रहता है। इसलिए अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हो तो आपको अकेले नहीं, मिलकर काम करना होगा। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक बार एक पर्सन जंगल में पेड़ काट रहा होता है। उतने में एक दूसरा पर्सन आ जाता है और उससे पूछता है ये आप क्या कर रहे हैं। वो जवाब देता है आपको दिख नहीं रहा है, मैं आरी से पेड़ काट रहा हूँ। फिर वो पर्सन उससे पूछता है ये काम आप कब से कर रहे हो। वो बोलता है 5 आवर से ज़्यादा हो चुका है और मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर वो पर्सन वो पेड़ काटने वाले को सॉल्यूशन देता है कि आप कुछ मिनट रेस्ट कर लें और अपनी आरी की धार को तेज़ कर लें। मुझे विश्वास है कि उसके बाद ये तेज़ी से काम करेगी। ये 7th हैबिट आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मीन्स अपने आप को सेफ रखना और उससे डेवलप करना सिखाती है। अगर आपको स्टीफन की ये 7 हैबिट समझ गई हो तो आई होप आप भी इस सक्सेसफुल हैबिट्स को अपने लाइफ में ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।